हम्म। चलिए, ये लास्ट जो हम लोग ने पढ़ा और बहुत हमने उस पर डिस्कशन भी किया था, वो हमारा 8 मद वाला जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था, 25वां जो श्लोक था, राइट। वो श्लोक हमने करा था। अब उसमें ऑलरेडी इतना हमने देख लिया, टीकाकारों ने, सरस्वती दास जी ने इतना उसमें एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि हमको पता है कि कैसे 8 मद नहीं करना है। लेकिन तो भी समंतबद्ध आचार्य ने, क्योंकि मौलिक ग्रंथ उनका है, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक 26वें नंबर का ये जो श्लोक दिया है, ये श्लोक उन्होंने अलग से दिया है इसी इंटेंशन से कि भाई अगर कोई जीव मद करता है, मद करने से भी किस प्रकार की हानि होती है, मेन उनका उद्देश्य ये बताने का है ना। तो 26वें नंबर के श्लोक में उन्होंने ये बताया है। अब मैं आप लोग को बताऊं उसके पहले एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने, इतना आपने संस्कृत वगैरह स्टडी कर लिया है, आपके सामने ऐसी कोई श्लोक आता है तो आप लोग उसको रीड कर पाते हो या नहीं, थोड़ा सा मुझे वो देखना है एक बार। तो संध्या जी आपसे शुरू करते हैं, एक बार आप ट्राई करो। इसमें यो नान्यत्येति धर्मस्थान गर्विताशय सोत्येति धर्मात् आत्मीयम न धर्मो धार्मिक विना। अच्छा, ये क्या वर्ड है? धर्म आत्मीयम मतलब जो अच्छा, आत्मा का जो अगर का धर्म धर्म है। धर्म आत्मीयम है तो फिर इस वाले मुंह का क्या हुआ? धर्म, जो धर्म नहीं, होता है वो अपने। उच्चारण में नहीं आएगा, मैं उच्चारण की बात कर रहा हूँ। हाँ। धर, सुचेति धर्मात्मी धर्म, धर्मात्मीयम। धर्म मात्मीयम। मात्मीयम। जैसे टूटेगा तो धर्म मात्मीयम बनेगा, लेकिन उच्चारण के हाँ। समय करने के लिए वैसा आप लेना, ठीक धर्म है। मात्मी। कोई सॉरी वर्ड सर। नहीं छूटना नहीं चाहिए, मतलब हमारा ऐसा हाँ। है ना। बराबर बराबर। चलिए मैं एक बार पढ़ता हूँ फिर आप लोग। स्महेन योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकै विना। अब धार्मिकै में म के ऊपर भी रेफ है और विना के ऊपर भी रेफ है, तो दो जगह र का उच्चारण है, धार्मिर और फिर कैर, कैर, धार्मिक कैर विना। अब ये जो पंक्ति है ना, धर्म धार्मिक कैर विना, ये से जब्त के शाब्द चार की जो कुछ गोल्डन पंक्तियां होती है ना, उनमें से एक है ये। ना धर्मो धार्मिक ही बिना, कई जगहों पर इसको हम टैगलाइन के रूप में भी यूज करते हैं कि धर्म जो होता है धर्मात्माओं से चलता है। तो ये पंक्ति वो अर्थ बताती है, ठीक है। एक बार प्रतिभा जी आप, हाँ बोलिए। आपका जो माइक है ना वो थोड़ा सा पास में रखो ना, बहुत आवाज एकदम लो आ रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ एक बार आप इसका पाठ करो, 26वें नंबर के श्लोक का, प्रतिभा जी। हाँ। स्मयेन उ अन्यान्त्येति धर्मस्थान गर्भिताशय सो अत्येति धर्मम आत्मीयम न धर्मो धार्मिकैर्विना। अच्छा, दो चीजें। एक तो आपने यहाँ वाले अवग्रह में अ का उच्चारण किया, सो अत्येति, और यहाँ वाले अवग्रह में आपने अ का उच्चारण नहीं किया, ऐसा। तो स्मैन यो न्या नचेति, ठीक है, स्मैन यो न्या नचेति धर्म स्थान गर्विताशय सो चेति। अब यहाँ मत करो उच्चारण, अवग्रह का नीड नहीं है, अवग्रह का वैसे भी उच्चारण नहीं किया जाता। सो चेति धर्म मात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर विना, धार्मिकैर, न धर्मो धार्मिकैर विना, समझे। एक बार वापस से पाठ करो आप, प्रतिभा जी। स्मयेन योऽन्यत्येति धर्मस्थान गर्भिताशय सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। बढ़िया, अच्छा अच्छा कैच किया आपने, ठीक है। अब समर्थ बोध आचार्य खुद अपनी तरफ से एक बात प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, और वो खुद कहना चाह रहे हैं कि भैया जो मद होता है वो मद क्यों नहीं करना, उस मत करने से हानि क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला स्मैन, स्मैन, स्मैन मतलब समय, समय मतलब जिसकी चर्चा चल रही है, जिसकी चर्चा ऊपर हो गई है। चर्चा किसकी हो रही है? तो मद की चर्चा हो रही है, राइट। तो स्मैन, जो अभी हमने ऊपर जिसकी चर्चा, है ना,
तो उसकी जिस मद की हम चर्चा करें ना, स्मय, स्मय मतलब मन, मान, मान से क्या आया, मद आया, राइट। तो वो मद की चर्चा भी चल रही है, तो उसी की बात आगे कर रहे हैं समंतरवद आचार्य। स्मयेन, उस मद में, उस मद से, तृतीय व्यक्ति लगी ना, बालकेन स्मयेन, तो मद से यह, संधि हो गया, यह अन्य अचेति। यह मतलब होता है जो पुरुष, जो मद से, मद से जो पुरुष, अन्येति, अचेति, जिसका तिरस्कार हो गया है। तिरस्कार शब्द का प्रयोग क्यों किया है यहाँ पर? तिरस्कार का प्रयोग करने का रीजन यहाँ पर यह है कि जो मद कर रहा है उसका भी कल्याण तो होगा नहीं। मान कषाय है, कषाय करने वाले का निश्चित रूप से नाश ही होगा। तो नाश के रूप में या कुछ उसके जीवन के कुछ बुरे क्षण आने के रूप में, पाप के रूप में तिरस्कृत, तिरस्कार शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। स्मयेन, यह स्मयेन, उस मद में जो पुरुष, अन्यान, अन्यान शब्द रह गया हमारे बीच में, स्मयेन अन्यान अचेति, स्मयेन उन मदों में, यह जो पुरुष, अन्यान, अन्यान मतलब अन्य जीवों को, अचेति तिरस्कृत करता है। मतलब मद करने वाले जीव का एक नया चिंतन यहाँ पे समंतरवद आचार्य दे रहे हैं। और वो चिंतन वो ये दे रहे हैं कि मद करने वाला जो जीव है, वो स्वयं का तो उसका नुकसान हो गई, लेकिन वो जिन जीवों के आसपास रहेगा उनके परिणामों में भी शिथिलता वो लाएगा। कैसे लाएगा बता सकते हो? मद करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका खुद का तो चलो पाप चल रहा है और वो खुद का उसका नुकसान हो रहा है, वो बात हमने अग्री करी, लेकिन उसके आसपास जो जीव है उनका किस प्रकार से नुकसान हो रहा है ये कौन बता सकता है? या आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मद जो कर रहा है उसका ही नुकसान है, हम तो मद नहीं कर रहे, और अगर हम ऐसे जीव के साथ उठते बैठते हैं, आचरण करते हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता? या तो आप इस बात से अग्री करते हो? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे? संध्या जी कुछ, अच्छा परिणामों के हिसाब से सोचो, कुछ परिणामों में कुछ डिफरेंस आएगा या उतार चढ़ाव होगा परिणामों में, कुछ सोच सकते हो कुछ? एक मैं आपको एक दिशा देता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं जिसको अपने पैसों का बहुत मद है, धन मद है, बहुत उसको मद है, आप उसके साथ उठ बैठ रहे हैं, तो आप प्रसन्न रहेंगे हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ, या आपके परिणामों में कुछ आएगा? बस वही आपको बताना है। प्रतिभा जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, परिणाम तो वही क्लेश रूप होंगे, मतलब वो जो गर्व कर रहा है हर चीज में, तो उससे थोड़ा सा अनकन्वीनियंट रहेगा उनके साथ में रहना, अच्छा ठीक है। नहीं लगेगा अच्छा, आपको। दूसरी बात, अगर वह व्यक्ति अपने ही धन का बहुत गुणगान कर रहा है, तो इसके बाद पक्की ये बात है कि वो सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाएगा ही, उस व्यक्ति को अपने से छोटा मानेगा ही। मान कषाय वाले कहते हैं ना, मान कषाय को भीड़ चाहिए, लोग चाहिए, क्योंकि नीचा दिखाना है तो कोई तो सामने होना चाहिए जिनको नीचा दिखा सके, है ना? तो वो वही करता है मद वाला जीव। तो यहाँ पर वही यहाँ बोल रहे हैं कि जो मद कर रहा है वह जीव स्वयं का भी और अन्य जीवों का भी अचेति, अचेति मतलब तिरस्कार करता है। और क्या करता है, क्यों करता है ऐसा, वो रीजन क्यों करता है ऐसा, सिंपल है, गर्विताशय। गर्विताशय मतलब गर्व से आश्रित है, गर्व में डूबा हुआ है, गर्व के अंदर ग्रसित हो गया है वो। अब गर्व मतलब वो गर्व नहीं है यहाँ कि भैया आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू और मुझे बहुत आप पे गर्व है, तुम इतना अच्छा काम कर, वो वाला गर्व नहीं है। गर्व से हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, मान कषाय, घमंड, ठीक है। तो वो जो घमंड में आशय, आश्रित है घमंड के, घमंड के अंदर उस घमंड पूरा चूर चूर हो गया है। यह अन्यान अत्येति, वह जीव अन्य जीवों का भी तिरस्कार करता है। तो क्या प्रॉब्लम है? तो अगली पंक्तियां बता रहे इससे दिक्कत क्या है। सह वही जीव अचेति धर्मम आत्मीयम, सह आत्मीयम, आत्मीयम मतलब अपने, मेरा, आत्मीय है ना, आत्मन शब्द रूप है, आत्म मतलब मेरा, वह मेरा मतलब स्वयं का, वह अपने धर्मम, धर्मम में विभक्ति कौन सी है धर्मम में? तृतीय। कौन सी? षष्ठी। तृतीय विभक्ति। धर्मम में षष्ठी कहाँ पढ़ा आपने? तृतीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय, राइट। हम्म। धर्मम बालकम, तो धर्म बालक को, धर्म को,
तो सह धर्मम, सह आत्मीयम धर्मम, वह अपने धर्म को अत्येति मतलब तिरस्कृत करता है। मतलब मद करने वाला जीव अपना अन्य का तो तिरस्कार करता ही है। नीचे अगली पंक्ति में क्या बता दिया, वो और किसका तिरस्कार करता है, तो वह स्वयं के। अपने धर्म का, धर्मम। अब धर्म की बात चल रही है ना, समय विषय प्रकरण चल रहा है, तो वह जीव अपना अन्य जीवों का तिरस्कार तो करता ही है, साथ ही साथ अपने धर्मम अत्येति, अत्येति शब्द का मतलब ही हमने देखा अत इति। अत इति मतलब अब बस, अब बस मतलब अब बस मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा, मुझसे अधिक महान और कोई भी नहीं है। इस प्रकार से वो क्या करता है, अपने धर्म को अत्यधिक तिरस्कृत करता है। यतः, यतः क्योंकि, न धर्मो धार्मिकैर्विना, ना नहीं होता है क्या, धर्मो, धर्मः विभक्ति है, विसर्ग संधि, ना धर्मः धर्म नहीं होता है किसके बिना, धार्मिकैर बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। मेरा प्रश्न आपसे ये है, ये आपको ऐसे ना धर्मो धर्म के बिना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर बात आ गई, मद से आने की बात चल रही है और इनने धर्म की बात यहाँ पे छेड़ दी, ये तो कुछ विशेष विषयांतर लग रहा है ना। नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि बात तो रत्नत्रय और सम्यक दर्शन की चल रही है ना, तो जब जब मद नहीं होंगे तभी तो हम उसमें से मतलब सम्यक दर्शन रूपी जो मूल है रत्नत्रय धर्म, वही तो प्रकट होगा। अच्छा ठीक है, आप धर्म से रत्नत्रय आप जोड़ रहे हो, ठीक है, सही है। हम्म। कोई ऊपर की कुछ पंक्तियों से कुछ जोड़ सकते हो क्या, जो बाकी हमने अभी ऊपर की 1.5 लाइन पढ़ी, वो 1.5 लाइन में ऐसा ऊपर। कोई चर्चा है जो इस लाइन को जस्टिफाई करे? हाँ, तो जो अभी 8 मत है तो उसको करने से ये यानी कि धर्म स्थान में जो मतलब गर्व करते हैं, तो उसके कारण वो स्वयं का तो मतलब नाश करते ही हैं, मतलब हानि करते हैं। और और अपना मतलब दूसरों का तिरस्कार करते हैं, उसके द्वारा हाँ, अपने मैं आप स्वभाव का भी सोचो तिरस्कार करते हैं। कि आप ऐसे सोचो, कंडीशन कि आप एक जिन मंदिर में हो और अपना सब धर्म का कार्य चल रहा है, और वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मद से ग्रसित है, और जो भी जिन मंदिर में आ रहा है, जो भी धर्म कार्य में लग रहा है, ऐसे व्यक्ति का वो तिरस्कार कर रहा है। तुम तो दान नहीं देते, तुम तो ऐसा नहीं करते, तुम तो अपनी चलाते हो। तो एक कंडीशन उन्होंने ऐसी खड़ी करी, मैं समझ रहा आचार्य की थिंकिंग आप सोचो, सच्चा धर्म का पालन किस तरीके से है, वो भी उन्होंने इसमें बता दिया मदों के थ्रू। और आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड और बहुत ज्यादा इसका आप लाइव एग्जांपल्स देख सकते हो। जब आप इसको बहुत थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में अगर बोले तो किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा महसूस कराना, वह होता है मानव जीव का काम, मद करने वाले जीव का काम। और धर्म में अगर आप ऐसा करते हो धर्म क्षेत्र में, तो धर्मात्मा जीव जो धर्म से जुड़ा हुआ है वो धर्म से विमुख हो जाएगा कि नहीं, धर्म से छूट जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप अपने गर्व में इतने आश्रित हो, इतने तिरोभूत हो गए हो कि आप सभी जीवों को छोटा मान रहे हो, उनको नीचा दिखा रहे हो, और इस चक्कर में आपके धर्म से धर्मात्मा जीव छूट रहे हैं। और जब धर्मात्मा जीव उस धर्म में छूटेंगे तो आपको धर्म होगा कैसा? हमें लगता है धर्म जिनवाणी से है, सच्चे देव से है, मंदिर, आप बड़ा सा मंदिर खड़ा कर लो पर उस मंदिर में जाने वाला कोई नहीं है, तो क्या उस परंपरा, वो परंपरा चल पाएगी? उल्टा अभिनय होगी, अपमान अधिक होगा। तो इसलिए समाजवाद आचार्य ने एक नया एंगल यहाँ पर डाला है, ना धर्मो धार्मिक बिना। उन्होंने इस पूरे 8 मत को धर्म की सिचुएशन में घुसा दिया कि भैया मत करने से और कुछ हो ना हो, और कुछ नुकसान हो या ना हो, लेकिन ये जो हमारे धार्मिक पद्धति, जो धर्म की पद्धति हमारी चल रही है, उसका नियमित रूप से नाश होता ही होता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं प्रभाचंद्र आचार्य इसमें क्या बोल रहे हैं। अनेन अष्टविधिम एदेन चह अष्टमानस्य दोषम दर्शयन आह। अनेन अष्टविधि मदेन, अष्टविध मदेन, जो ये 8 विध, विध मतलब प्रकार के मद है, मदेन विभक्ति कौन सी मदेन में, बालकेन, मदेन तृतीय एक वचन हो गया ना, मदों से, ये अष्ट विध मतलब 8 प्रकार के मदों से, चह अष्ट मानस से, 8 प्रकार के जो मान हो रहा है, मतलब 8 मदों को उन्होंने किससे जोड़ा, क्योंकि मद मतलब मान ही है, स्मय, मान करना, मानी जी भी मद करता है, ठीक है, मद मतलब गर्व करना है ना, बार बार गर्व करना बोला, तो मानी जी भी मद कर रहा है। तो 8 प्रकार के जो मद है, वो 8 प्रकार की क्या है, मान है। और वो मान का दोषम, वो मान से क्या दोष आ रहा है, दर्शयन आह, वो यहाँ पर दर्शयन मतलब दिखाते हैं, दर्शन मतलब दिखाना, स्माइल,
स्मय मतलब उक्त प्रकारेण, अर्थात जो ऊपर स्मय मद मान, तो वो उक्त प्रकार मतलब ऊपर जिन मद की हमने चर्चा करी ना, उन मदों में क्या है वो गर्विताशयो। इसके लिए हमने शब्द दिए प्रवचन आचार्य ने, दर्पित चित्त। दर्पित चित्त मतलब पता है आपको, ये बता सकते, दर्पित चित्त मतलब चित्त, हमारा मन। दर्पित चंचल अर्थात चित्त, चंचल चित्त। चंचल कह सकते हो, या दर्पी मतलब जो स्थिर ना रहे, अस्थिर, है ना, जिसमें जिसकी चित्त में हमेशा हलन चलन हलन चलन हलन चलन चलती है। तो मानी जीव का, मद करने वाले जीव का चित्त कैसा रहेगा, हमेशा दर्पित चित्त रहेगा। तो गर्वित आशय हो, जो गर्वित है, जो ग्रसीभूत है उस मान में, उसका चित्त हमेशा कैसा रहेगा, दर्पित चित्त रहेगा। किसका, यो जीव, जो जीव धर्म स्थान रत्नत्रयोत्पत्तेन अन्ययान, मतलब गर्व करने वाला जीव सच्चे धर्म को नहीं समझेगा, उल्टा क्या होगा, अन्ययान। वास्तव में रत्नत्रय रूपी, संजय जी ने जो बात बोली थी, रत्नत्रय रूपी धर्म, वही धर्म सच्चा है। लेकिन क्या शब्द जोड़ा रत्नत्रय के बाद, अन्ययान। वो रत्नत्रय धर्म को सच्चा नहीं समझेगा, और अन्य अन्य रूप में धर्म को समझेगा। अब अन्य अन्य से क्या ग्रहण करोगे आप, आठ मद, मदों के रूप में वो धर्म को सच्चा समझेगा, कि भैया जो, जिसके पास धन बहुत है, जिसका रूप सुंदर है, जिसके पास रिद्धियां हैं, जिसके पास खूब ज्ञान है, जिसकी खूब पूजा होती है, जिसका खूब बल है, जिसके पास, ऐसे जीवी धर्म चला सकते हैं, इसी का नाम धर्म होता है। तो यहाँ पर वही बोला प्रवचन राजा ने, रत्नत्रय अन्यान, रत्नत्रय से अन्य जो धर्म को मान रहे हैं, अत्येति, अत्येति समझा प्रवचन राजा ने, अवधीरयति, अवज्ञायति, क्रमाति इत्यर्थः। अवधीरयति, अवज्ञाय, अवज्ञाय मतलब अवज्ञ, ज्ञ मतलब जानना, और अवज्ञ नहीं जानना। तो वो धर्म को तो जान नहीं रहा है, पर कुछ अन्य ही विवेचन अपना प्रस्तुत कर रहा है, कुछ अन्य ही तरह से अपनी वो बातों को प्रस्तुत कर रहा है। कौन, धर्म को चलाने वाला व्यक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति जो धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं समझकर उसका गलत स्वरूप चला रहा है, कैसे, कौन सा व्यक्ति है वो, मद वाला व्यक्ति, जो मदों से कैसा है, ग्रसीभूत है। मतलब उन्होंने इसके पहले वाले श्लोक में तो क्या है, दास जी की टीका पढ़कर के इतना क्लियर हो गया कि उन्होंने आठ मदों को पूरे संसार के हर एक दृष्टिकोण पे घटाया है, लाइफ के हर सिनारियो पे घटाया है। लेकिन अगले श्लोक में समंतवत आचार्य ने क्या किया, उन्हें आओ देखा ना ताओ, और पूरे आठ मदों को घटित कर दिया सीधे धर्म पे। तो धार्मिक हमारी पद्धति चल रही है, उस पद्धति पर उन्होंने उस धर्म को घटित कर दिया। सो अचेती, अवधीरयति, जानता है, क्या नहीं, अवधीरयति मतलब नहीं जानना, धीरयति मतलब आपकी धीरवान, आपकी बुद्धि में वो है। अवधीयति का मतलब होता है फिसल जाना, फिसल जाना मतलब निकल जाना। तो उस अवधारण जीव, करना नहीं कहलाएगा सर? नहीं, तो अवधारण में तो क्या होगा, देखो अवधारण में आप ऐसा अर्थ निकाल लो कि उसने रत्नत्रय से विमुख धर्मों का अवधारण कर लिया है, रत्नत्रय से रहित मध रूपी धर्मों का अवधारण कर लिया है, या तो ये अर्थ निकाल लो, या फिर आप अर्थ निकाल लो कि उस जीव के मस्तिष्क से, चित्त से सच्चे धर्म का स्वरूप चला गया है। कम, कम मतलब कैसे, कब, तो कह रहे धर्मम रत्नत्रयम, मतलब जो दार्शनिक धर्म है ना, उस धर्म से विमुख वह जीव हो गया है। कथम भूतम, कैसे, भैया धर्म तो रत्नत्रय वाला है, पर ऐसे कैसे कोई जीव उस रत्नत्रय से क्या बोला, विमुख हो गया। तो कह रहे आत्मीयम, आत्मीयम मतलब जिन पति प्रणीतम, उन जिन मार्ग से वो विमुख हो गया है। जिन पति मतलब जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग से विमुख हो गया है, मतलब मोक्ष मार्ग से विमुख हो गया है। और मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग से रहित हो गया है, मद वाले रास्ते पर चल दिया है। यथो धर्मो धार्मिक ही रत्नत्रय अनुष्ठाईर, अनुष्ठाई भी विना न विद्यते, और रत्नत्रय के अनुष्ठान बिना, रत्नत्रय को समझे बिना सच्चे धर्म को न विद्यते। न विद्यते मतलब क्या बोला, सच्चे धर्म को जाना नहीं जा सकता। मतलब इसमें आप उनका सोचो भैया, कितना बढ़िया उनने बोला कि जो जीव आठ मद कर रहा है, मतलब वो जीव दुनिया भर की बातें अलग कर दो आप, धर्म को ही नहीं समझ रहा है, और सच्चे धर्म का ही गलत स्वरूप समझ रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने ये बोली। दूसरी बात अगर आप थोड़ा ध्यान से दो, तो हम ये एंगल कनेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो धार्मिक जीव कौन है, जो धर्म का सच्चा स्वरूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ये जानता है, वो धार्मिक जीव है। अब आप अपने अपने पर लगा लो कि क्या हम वास्तव में धार्मिक लोग हैं, क्या हम किसी की टांग नहीं खींचते,
क्या हम धर्मात्मा कहलाने लायक है? अब इसमें देखो स्थितिकरण अंग का पालन हो सकता है कि अगर किसी जीव ने मदों के कारण किसी को धिक्कार दिया हो, उसको नकार दिया हो, तो अब आप उसका स्थितिकरण करके उसको पुनः धर्म में स्थापित कर सकते हो। तो ये तो सारे विषय कैसे जुड़े हैं वो बात है। इस श्लोक के माध्यम से हमें ये सोचना है कि हम संसारी जीव, मतलब पक्की बात है हम बहुत मद करते हैं। अब मद करने के बाद भी क्या हम सच में धर्मात्मा कहलाने लायक है? दो कारण से आप पहचान पाओगे आप धर्मात्मा हो क्या। पहला कारण तो अगर आप अपने धर्म को पूजा पाठ क्रिया आदि से बढ़कर के, मतलब जरूरी है, अब वो उस विवेचन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनसे रहित होकर के अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रवान ही मेरा सच्चा धर्म है, ये जानते हो तो पहली बात आप धर्म का पालन, आप धार्मिक, धार्मिक मतलब धर्मात्मा हो। और दूसरा, अगर आप 8 मदों से विमुख हो, रहित हो, और यहाँ तो समन्वयबद्ध आचार्य ने बोल दिया 8 मद मतलब सम्यक दृष्टि जीवी पालन कर रहा है 8 मद का, तो हम और आप तो कहाँ आते हैं हमको क्या पता। लेकिन सच्चा धर्मात्मा अगर हमें कहलाना है तो हमें किन किन एंगल्स पे विचार करना चाहिए और क्या क्या चीजें हमारे चित्र में आनी चाहिए, वो समन्वयबद्ध आचार्य ने प्रयास किया है और वही इस 26वें नंबर के श्लोक में बताया है। अब सत सत्याईस क्या कह रहे, 26 के बाद 27वां जो अभी श्लोक आपका आएगा, इसमें पाप कार्यों को त्याग करने का उपदेश। मतलब अभी समन्वयबद्ध आचार्य क्या कर रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव पे जा रहे हैं। 8 मदों से वो नेगेटिव नेगेटिव, अभी तक पॉजिटिव बता दिया उनने, ये करना, देवशास्त्र का श्रद्धान करना, 8 अंगों का पालन करना। अब नेगेटिव्स में आ रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना। तो 8 मदों का त्याग करने के बाद में 27वें नंबर के श्लोक में अब वो हमको बता रहे हैं, पाप त्यागने का उपदेश दे रहे हैं, डांट नहीं लगा रहे, समझा रहे हैं कि हे वत्स पापों को त्यागो। तो वो पाप किस प्रकार से त्यागना है, और अगर आपको किसी को बोलना भाई पाप किस प्रकार से त्यागना है, तो समंत्रवत आचार्य के शब्दावली के अनुसार हम 27वें नंबर के श्लोक के माध्यम से नेक्स्ट क्लास जो हमारी मंडे की होगी उसमें देखेंगे। ठीक है, ये 26वें नंबर का श्लोक क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? अब पापों का किस प्रकार से त्याग करना है और पाप के बारे में उनके क्या विचार हैं, वो अभी अगले क्लास में हम देखेंगे 27वें नंबर के श्लोक के माध्यम से। कुछ पूछना है किसी सर को? 26वें नंबर, हाँ, ये जो धर्म बताइए 26वें नंबर का जो श्लोक बताया, इसका तात्पर्य मतलब जो सारांश ये है कि जो मत करेगा तो उसकी मतलब जो दूसरों के मतलब धर्म स्थान में किसी को भी मतलब 8 तरह के मत करेगा, तो जो धर्मात्मा जीव है वो उससे विचलित होकर नीचे चला जाएगा, या वो मतलब वो धर्मात्मा ही विमुख नहीं हो जाएगा। कहलाएगा, वो धर्मात्मा है ही नहीं, ऐसा है। नहीं नहीं, जो धर्मात्मा है और उसकी वो यदि मतलब 8 मत करके उसको नीचे गिराएगा, तिरस्कार करेगा, तो वो तो धर्मात्मा, वो वह जी धर्मात्मा नहीं कहो आप, अगर वो तिरस्कार कर रहा है तो वो उसको लगता है वो धर्मात्मा है, लेकिन वो है नहीं, हाँ, ये बात बराबर। है ना? हम्म। ठीक है। तो वो स्वयं का तो कर ही रहा हानि, और दूसरों को भी हाँ मतलब पति, हाँ, हाँ, तो ठीक है, दोनों का नुकसान कर रहा है। स्वयं का करेगा लेकिन उसको पता नहीं चलता पर उसका नुकसान हो रहा है। दूसरों का करेगा, दूसरों को पता चलेगा, राग द्वेष होंगे, और धर्म का भी वो नुकसान करता है। इसलिए न धर्मो धार्मिक विना, ये वाली हम्म। बात इस श्लोक में, ये 3 पॉइंट इसमें मेन आए। ठीक है। मतलब अब धर्म धार्मिक के बिना नहीं है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं 27वें नंबर की श्लोक तरफ बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। पाप को किस प्रकार से त्यागना है, और वो बहुत सरल तरीके से आपको बता रहे कि भैया जब इतना अनंत गुणों का पिंड आत्मा है तो आपको पाप से करना क्या है, बस इतना ही उन्होंने बोला और कुछ नहीं बोला अगले श्लोक में। वो हम देखेंगे ऑन मंडे। मैं चाहूंगा आप लोग खुद श्लोक का अर्थ निकालो, मैं आपसे पूछूंगा, खुद आप लोग उस श्लोक का अर्थ निकालना थोड़ा बहुत शब्दों से, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास। ठीक है।